नमस्कार दर्शकों, इंदौर डायरी के आज के अंक में आपका स्वागत है। संगीत मन को सुकून देता है, शांति देता है और विशेषकर जब वो शास्त्रीय संगीत हो। ऐसा ही एक आयोजन इंदौर में हो रहा है। इंदौर में हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी द्वारा शास्त्रीय संगीत का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, भारत संस्कृति यात्रा के रूप में। और इन्हीं सब बातों को बताने के लिए आज हमारे बीच हैं पंडित प्रसोनजीत पोद्दार जी, जो कि इसके फाउंडर सेक्रेटरी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का ये आयोजन है। पंडित जी, ये बताएं कि ये भारत संस्कृति यात्रा क्या है? पहले तो सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी एक्चुअली भारत संस्कृति यात्रा ए फेस्टिवल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, जी यही नाम से हम लोग का ये 547 एंड 548 नंबर ऑफ कॉन्सर्ट्स अच्छा 2010 से। जी इस साल में ये 20th एंड 21st कॉन्सर्ट 2025 में। जी तो हम लोग को जैसे 24 तारीख को होशंगाबाद हुआ, 21-22 को भुवनेश्वर हुआ, 18-19-20 पुरी में हुआ। ऐसे लगातार हम लोग का कॉन्सर्ट होता है। एक्चुअली भारत संस्कृति यात्रा जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेजेंस एक स्कीम है। नेशनल प्रेजेंस स्कीम के अंतर्गत यही प्रोग्राम हम लोग को जैसे 2024-25 सेशन में आपका 5 कंट्री, जैसे आपका दुबई में, मलेशिया में, यूरोप में, थाईलैंड में, वियतनाम में, 5 कंट्री में इस बार हो रहा है। जैसे 21-22 में, 21 से 26 में हम लोग का मलेशिया में हो रहा है, कुआलालंपुर। वो हर जगह लोकल कोऑर्डिनेटर रहता है। जैसे मलेशिया में हम लोग इंडियन हाई कमीशन कुआलालंपुर के साथ कोलैबोरेशन करके कर रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है 2 दिन का इंदौर में लाभ मंडपम में, तो ये प्रोग्राम डांस एंड वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट तीनों विधा, जैसे होता है ना संगीत, गीत, वाद्य, नृत्यम, तीनों का नाम है ये 2 प्रोग्राम में। आज जैसे विश्व ख्यात संतूर वादक जो अभी गुजर गए पंडित भजन सुपारी जी का सुपुत्र अभय रुस्तम सुपारी का संतूर वादन से शुरू होगा आज। बीच में उदीयमान कलाकार संदीपन समाजपति जो कि कोलकाता से पधारे, वो उसका शास्त्रीय गान। आज का अंतिम प्रस्तुति रहेंगे ऋचा गुप्ता जो कि कथक डांस दिल्ली से आए हैं। और कल हम लोग का जो प्रोग्राम है वो SNA अवार्डी पंडित राजेंद्र प्रसन्न का फ्लूट एंड कौबिल्य कुमार, जहाँ सभी नाम जानते हैं इनका, कौबिल्य कुमार जी का शास्त्रीय गान, एंड गुरु डॉक्टर गजेंद्र पंडा, वो भी उड़ीसा SNA अवार्डी है, उनका ओडिसी डांस। यही 2 दिन का यही हम लोग का आर्टिस्ट है। ये प्रोग्राम हम लोग जब 2010 से शुरू किए थे, तो एक्चुअली हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी जो ओरिजिनल जो संस्था है हम लोग का, एक्चुअली बेसिकली एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड सोशियो एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो हम लोग साल में परीक्षा जैसे होता है, और ये साथ साथ हम लोग साल में हर जगह में पूरा देश भर विदेश में घूमते घूमते हम लोग का मेन मकसद जो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, खास करके इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, जो कि हम लोग का भारत का आइडेंटिटी है। विदेशों में हम लोग का आइडेंटिटी क्या है? क्लासिकल म्यूज़िक। तो उसको आगे बढ़ाना, और युवा पीढ़ी जो हम लोग ये छोड़ करके भी हम लोग स्कूल कॉलेज में भी प्रोग्राम करते हैं। स्कूल कॉलेज में भी प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें जैसे स्कूल कॉलेज बच्चों का जो शास्त्रीय संगीत, उनका देखिए हम लोग का एक मकसद है, सबको म्यूजिशियन, सबको डांसर बनना नहीं है। अगर सब म्यूजिशियन बन जाए तो बाकी डॉक्टर, इंजीनियर सब कौन बनेंगे? लेकिन हम लोग का जो मेन मकसद है सब म्यूजिशियन बने, मैं सॉरी म्यूजिकल हो। मतलब सुबह से घर में आप अगर खुद देखिएगा, घर में सुबह उठ जाए तो सुबह से आप अगर बिस्मिल्लाह खान का सनाई लगाई दीजिए या रविशंकर जी का सितार लगा दीजिए, तो अलग से अनुभूति आता है। लेकिन एक बात ये बताइए कि आप इतने सारे आयोजन कर रहे हैं और लगभग आप जैसा बता रहे हैं कि 50 से भी ज़्यादा सालों से ये संस्था चल रही है, तो ये किस तरह, क्या प्रेरणा मिली आपको संगीत से जुड़ने की? देखिए सबसे बड़ा बात है, हम खुद एक तबला प्लेयर हैं। अच्छा
तो मेरा घर में मेरा पिताजी भी वो भी है, अभी सितार बजाते थे, लेकिन पिताजी प्रोफेशनल नहीं थे, वो एमेचर थे। तो एक्चुअली पिताजी से ही मेरे को अनुप्रेरणा मिला था। फिर वहीं से जो जैसे होता है एक लगाव होता है घर के साथ, कंटिन्यूएशन, ऐसे करते 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 हम लोग का इसमें प्रवेश हुआ। और एक्चुअली जब हम लोग हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी जब स्थापना किए हैं, तब हम देखें जे एक्चुअली क्या है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हम लोग, खास करके तो कोलकाता में आप जानते हैं, महाराष्ट्र कलकत्ता, ये दो जगह में शास्त्रीय संगीत का मतलब क्या बताए, जिसे होलसेल फैक्ट्री बोलते हैं ना। मतलब ऐसा सुना है हमने तो कि हर घर से एक गायक निकलता है कलकत्ता में। हाँ ऐसे। तो क्या होता है ना, मंच नहीं मिलता है, सबको पास वो सुविधा नहीं होता है। तो हम लोग हम तो उस टाइम सोचे अगर हम लोग यही इंतजाम करें, बड़े बड़े कलाकार के साथ जो अपकमिंग टैलेंट है उनको मंच प्रदान करें, तो उसमें क्या होगा, उनका भी देखिए, अपकमिंग कलाकार को अगर कोई प्रोग्राम में रखे तो कोई तो आम आदमी तो नहीं आएगा देखने के लिए। बड़े आर्टिस्ट को अगर रखे, उसके साथ अपकमिंग कलाकार को रखे, तब पब्लिक आएगा, पब्लिक देखेगा सुनेगा, तब उसका परिचय होगा। इसके तो हम लोग जो स्कूल कॉलेज में करते उसको छोड़ के भी हम लोग पिछले महीना से कोलकाता में हम लोग एक हॉस्पिटल में, मतलब हर महीना लास्ट सैटरडे क्लासिकल म्यूजिक होगा। पिछले महीना से शुरू हुआ है, ये कल भी होगा कोलकाता में। तो उसमें क्या है, हम लोग का जो म्यूजिक थेरापी है, म्यूजिक थेरापी हम लोग वहाँ पर ऐसे भी किए हैं, वो हॉस्पिटल से शुरू किए। हर एक उनका 3 तो ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, वो क्लासिकल म्यूजिक बजेगा। क्योंकि देखिए ऐसा है, कोई आदमी गारंटी के साथ कह सकते, कोई आदमी बोल नहीं सकते हैं हम हंसते हंसते ऑपरेशन थिएटर में घुसे, अब मेरे को कोई डर नहीं लगा। कोई भी हो, ऑपरेशन थिएटर में घुसने से उसका डर लगता ही लगता है, छोटा ऑपरेशन हो बड़ा ऑपरेशन हो। तो पिछले महीने से हम लोग वो हॉस्पिटल में शुरू किए हैं। और हम लोग का ये जो दिशा है, या हम लोग हर एक हॉस्पिटल में कोशिश करेंगे, जैसे कि हर एक नर्सिंग होम हॉस्पिटल में क्लासिकल म्यूजिक बजे। क्या है, जो पेशेंट है उसको भी एक मन का तृप्ति, शांति मिलता है। और ऐसे ही विज्ञान में भी है हम लोग का म्यूजिक थेरापी, जो म्यूजिक के लेके म्यूजिक अगर सुने, म्यूजिक अगर मतलब सीखे, चाहे ना सीखे, सुनना बहुत जरूरी है। तो उसमें बहुत सारा रोग जो है जो वो सब खत्म होता है। और पिछले साल से हम लोग और एक चीज़ शुरू किए हैं, जो मिलिट्री कैंप है वहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक का कॉन्सर्ट। क्या होता है, देखिए मिलिट्री जो ऑफिसर लोग रहते हैं या मिलिट्री जो जवान लोग रहते हैं, आज क्या होता है उन लोग का, आज ये इसमें 3 साल, उधर 4 साल, इधर उनका जो बच्चे हैं, तो क्या होता है ना, वो ये म्यूज़िक से हट जाता है, वो टीवी में घुस जाता है। तो हम लोग शुरू किए, मैंने लास्ट 3 साल से कर रहे हैं हर एक कैंप में जे सिखाने के। जैसे पिछले बार जोरहाट एक कैंप में गए थे, तो उसमें वो लोग बोल रहे थे आप लोग अगर सिखाने के लिए भी किसी को भेजिएगा तो हम लोग का बच्चा सीख सके, कैंप लगा रहे हैं। कैंप है। तो वहाँ पर भी पिछले साल से शुरू हुआ। यही हम लोग का पूरा, हम लोग जो है शास्त्रीय संगीत, खास करके शास्त्रीय संगीत, और सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही नहीं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर में जितना विधा है, हम लोग कंपटीशन भी कराते हैं कोलकाता में, भारत संस्कृति उत्सव बोल के। अभी जो हुआ था पुरी में, हम लोग 3 दिन किए, उड़ीसा उत्सव बोल के। सुबह का कंपटीशन होता था, क्योंकि जो बच्चे जैसे होता है, देखिए मान लीजिए जैसे हम लोग का अगर सामने परीक्षा होता है, परीक्षा रहता है, तो हम लोग पढ़ने शुरू करते हैं, परीक्षा भी देरी है, चलो कोई बाद में पढ़ेंगे। उसी तरह कंपटीशन अगर होगा, बच्चे लगे चलो मेरे को वो रिवाज करते हैं। यही हम लोग का मकसद है पूरा, ये मतलब इसमें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और उदीयमान प्रतिभाओं को भी बड़े कलाकारों के साथ एक मंच प्रदान कर रहे हैं, उन्हें सीखने की एक नई विधा की ओर प्रेरित कर रहे हैं और अनुभव की ओर उन्हें अनुभव दिला रहे हैं विशेष कलाकारों से। तो आइए दर्शकों, चलते हैं और देखते हैं कि मंच पर क्या किस तरह हमारी उदीयमान प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। श्रद्धेय अतिथिगण, संस्कृति प्रेमियों, सुर साधकों और संगीत प्रेमी श्रोताओं का इस सुरीली सभा में सादर वंदन और आभार। श्रोताओं, संगीत आत्मा की भाषा है और संस्कृति हमारे अस्तित्व की पहचान।
जहाँ सुरों में बसती है आत्मा की पुकार और नृत्य में प्रकट होता है सनातन भाव। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी द्वारा आयोजित एक भव्य सांस्कृतिक महायात्रा भारत संस्कृति यात्रा में, जो न केवल कला की विविध विधाओं का संगम है, बल्कि ये उस दिव्यता की अनुभूति है जिसे हमारी ऋषि परंपरा ने युगों तक संजोया। ये यात्रा केवल प्रस्तुति नहीं, ये भारतीय आत्मा के अनहद स्वर की गूंज है। ये हमारी धरोहर का सजीव चित्रण है, जहाँ शास्त्रीय संगीत, नृत्य, वादन और वाणी एक साथ मंच पर जीवन को रस, राग और रंगों से भरते हैं। भारत संस्कृति यात्रा का उद्देश्य मात्र प्रदर्शन नहीं, बल्कि संस्कार, संप्रेषण और संरक्षण है, ताकि आज की पीढ़ी उस सांस्कृतिक गंगा से जुड़े जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया। ये मंच आज साक्षी बनेगा ऐसे महान कलाकारों की प्रस्तुतियों का, जिनकी साधना और सुरों से की तपस्या ने कला को ईश्वर के स्तर तक पहुंचा दिया। ये यात्रा वंदन है गुरुजनों के चरणों में, परंपराओं के प्रति और हमारी उस पहचान के प्रति जिसे हम भारतीयता कहते हैं। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के नेशनल प्रेजेंस स्कीम 2024-25 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। अतिथिगण से अनुरोध है कि वो दीप प्रज्वलन करवाएं। परम ज्योति दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मैं पापम, दीप ज्योतिर नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, देश बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योतिर नमस्तुते। पंडित अभय रुस्तम सोपोरी जी का सम्मान करती हुई वंदना, श्रीमती वंदना गुप्ता जी। खास तौर पे थैंक्स देता हूँ प्रसन्नजीत जी को, पार्था जी को और सभी जो सोसाइटी से जुड़े हैं आज यहाँ पे बुलाने के लिए, और आप सबके सामने मैं अपना रिसाइटल पेश करूँ। राग गावती, आलाप जोड़ और कुछ गतें, बंदिशें पेश करूँगा, और लास्ट में अगर थोड़ा सा कुछ टाइम रहता है तो कुछ कश्मीर का एक फ्लेवर आपके सामने। जो मेरी शैली है सोपोरी बाज, मेरे फादर पंडित भजन सोपोरी जी की शैली, साज पे गाना दिखना चाहिए, गायकी दिखनी चाहिए, ये शास्त्र है, इम्पोर्टेंट है। तो गायकी का ध्रुपद अंग, ख्याल अंग, ये दोनों, और तंत्र का तो है ही, जो बोलों का काम है। तो जहाँ पे मींड का काम आएगा, गमक का काम आएगा, वहीं बोलों का भी काम होगा। आप अलग अलग शेड्स देखेंगे, ग्लाइड्स के और काउंटर ग्लाइड्स के, और इस तरीके से हमारी कंट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट तबला के जो हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद अकरम खान जी, मेरे बड़े ब्रदर हैं बहुत। इनका रिश्ता मेरे से, मेरे पैदा होने से पहले का है। अंकल का पापा का रिश्ता, इनका पापा का रिश्ता, और अब मैं अकरम भैया के साथ जब भी बजाता हूँ एक बहुत ही अलग रंग रहता है। आप सबसे इजाज़त लेता हूँ, डिवाइन ब्लेसिंग्स, मेरे फादर की ब्लेसिंग्स लेते हुए इजाज़त। राग गावती। रिते रिते नाम
ट्रेडिशनल बंदिश है।